इस मुल्क के जितने भी वजीर आजम, सदर, ये सब लोग हैं, इनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। छोटा मोटा सहाफी या कोई छोटा मोटा सियासतदान, और तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात है, तुमने क्या किया जिंदगी में? और मैं तो छोड़ के आया हूँ सारा कुछ, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। जिनका मैं दोस्त था तुम उनके गुलाम हो। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी और उनकी औलादों के ज़हनी गुलाम बने हुए हो। बेशर्म लोग हो तुम, बेगैरत हो। मैं बराबरी पार्टी बना के ना बैठा होता, बल्कि 2013 में सियासत में शामिल हो गया, आपका हुक्मरान होता। गद्दारी कर रहे हैं अपने तबके के साथ। एक आदमी आपके तबके के लिए खड़ा हुआ है, अपना सब कुछ छोड़ के, और आप उसको किन लोगों की वजह से बुरा भला कह रहे हो? जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। हमारी पार्टी में लीडर बनने के लिए इल्म होना, लोगों के लिए दर्दमंदी का होना, जो कि हमें नजर आ जाएगा आपकी हरकतों से, आपकी बातों से, आपकी हमारे साथ जो भी मामलात आपके होंगे। इल्म से, दर्दमंदी से, दलेरी से। आप दलेर हैं कि नहीं? अगर मेरे जैसा आदमी इतना दलेर हो सकता है कि वो खड़ा होके उन तमाम लोगों को कह रहा है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ जिनसे मेरी दोस्तियां नहीं है तो आप नहीं कह सकते। मेरी तो पूरी जिंदगी जो है, जिन लोगों के साथ गुजर गई है पिछले 25 साल, वो लोग हैं जो इस मुल्क के सबसे बड़े लोग हैं। और अगर मैं उनके साथ चला जाता तो आज आपका हुक्मरान होता। क्योंकि अगर मैंने इमरान खान को 2013 में ज्वाइन किया होता, या मुस्लिम नून को ज्वाइन किया होता, या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया होता, तीनों ने मुझे 2013 में पार्टी में आने की ऑफर की थी। इमरान खान ने खुद कहा था 4 दफा। एहसन इकबाल साहब मेरे घर आए थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़े अच्छे काबिल आदमी हैं। उन्होंने मुझे मुस्लिम नून में आने के लिए ऑफर की थी। और जुल्फकार गोंदल, जो कि नजर गोंदल के भाई हैं, उस जमाने में पीपल्स पार्टी में होते थे। आजकल ये रिवाज है पाकिस्तान में, ये पार्टी तो वो पार्टी छोड़ देते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। तो ये उस जमाने में पीपल्स पार्टी में तो जुल्फकार गोंदल ने मुझे लाहौर की टिकट के लिए ऑफर की थी। तो आज मैं बराबरी पार्टी बना के ना बैठा होता 2018 में, बल्कि 2013 में सियासत में शामिल हो गया, आपका हुक्मरान होता। आज उस हुक्मरान तबके का हिस्सा होता, जो हुक्मरान तबका जिसके खिलाफ मैं आज खड़ा हूँ और जिसकी वजह से मैंने इनको ज्वाइन नहीं किया। दोस्ती यारी भी खत्म हो गई, क्योंकि दोस्ती का ताल्लुक कई दफा नहीं होता सियासी नजरियात से। अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह होते हैं। तबीयतन अच्छे और बुरे लोग तो कोई भी होते हैं ना। कोई गरीब आदमी भी बहुत बुरा आदमी हो सकता है, कातिल हो सकता है, चोर हो सकता है, और कोई अमीर आदमी हो सकता है, बड़ा अच्छा आदमी हो। वो आपको जब आपसे घर जाए तो वो आपको बहुत ही तमीज के साथ पेश आए। तो मेरी दोस्तियां रही हैं, इन तमाम लोगों से रही हैं। इस मुल्क के मीडिया के बड़े बड़े जो हेड्स हैं उनके साथ रही हैं। इस मुल्क के जितने भी वजीर आजम, सदर, ये सब लोग हैं, इनके साथ ताल्लुकात रहे हैं। ये छोटे मोटे तो बाकी छोड़ दें। इसलिए तो मुझे गुस्सा चढ़ता है जब कोई छोटा मोटा सहाफी या कोई छोटा मोटा सियासतदान, और तुम हो कौन, तुम्हारी क्या औकात है, तुमने क्या किया जिंदगी में? और मैं तो छोड़ के आया हूँ सारा कुछ, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। मैं तो वो छोड़ चुका हूँ। मैंने तो जो छोड़ दिया है उन तमाम बड़ी चीजों को, जिनके पीछे तुम भागते हो, जिनके पीछे तुम ख्वार कर रहे हो अपने आप को भी, खानदानों को भी, और इस अवाम को भी झूठ बोल के, मैं उसको छोड़ के आया हूं। तो इसलिए मेरे साथ तमीज से बात करो, मेरे साथ बदलियाजी मत करो, और उन लोगों के लिए मत करो जो मेरे दोस्त होते या मेरे साथ हुक्मरान होते। उन लोगों के लिए मत करो जिनके तुम गुलाम हो। जिनका मैं दोस्त था तुम उनके गुलाम हो, मैं उनका दोस्त था तुम उनके गुलाम हो। मैं फिर बता रहा हूं, तो मेरे साथ मत करो ये। और मैं याद रखूंगा, जो इंसान इन खरबपति अरबपति लोगों के लिए मेरे साथ बदलियाजी करेगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप इस तबके के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने तबके के साथ। कि मैं एक आदमी आपके तबके के लिए खड़ा हुआ है, अपना सब कुछ छोड़ के, और आप उसको किन लोगों की वजह से बुरा भला कह रहे हो? जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। और वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी और उनकी औलादों के ज़हनी गुलाम बने हुए हो। बेशर्म लोग हो तुम, बेगैरत हो। तुमसे बड़े बेगैरत तारीख में पैदा नहीं हुए जब से तुमने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू की है। क्योंकि मैं वाहिद आदमी हूं जो इस तरह की पार्टी बना रहा है और बना सकता है, और तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, और तुम मेरे खिलाफ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने तबके के गद्दार हो और तुम उनके गुलाम हो, कमी हो, कमीन हो। कमीन होता है ना, या तुम वो हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो इसलिए इस पार्टी के अंदर हमारे जितने भी जबरदस्त लोग हैं, वो इल्म, दलेरी और दर्दमंदी के अलावा उनके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, जिससे वो पार्टी के अंदर तंजीम साजी कर सकें, मुनज़्ज़म कर सकें, लोगों को अपने इर्द गिर्द जोड़ सकें, प्यार से, मोहब्बत से, कुर्बानी से। लोग जुड़ते नहीं हैं अदरवाइज। लोग जुड़ते हैं आपकी प्यार, मोहब्बत, कुर्बानी से। वो आपके साथ उस वक्त जुड़ते हैं, अदरवाइज नहीं जुड़ते। कोई किसी को कुछ नहीं मानता। कभी मुझे कायदे मोहतरम कहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं बड़े मकसद के लिए खड़ा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, एक बड़े मकसद के लिए खड़ा हूँ। इसलिए मैं थोड़ा बहुत बड़ा अपनी ज़ात में हो जाता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। तो ये तो आप भी हो सकते हैं, आप भी बड़े मकसद के लिए खड़े होंगे, आप खुद ही बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये दुनियावी बड़ा होना, हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। हम किसी को कुछ नहीं समझते। जो अमीर है, जो शोहरत
یافتہ ہے، جو مشہور ہے، جو کامیاب ہے، جو طاقتور ہے، ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے جب تک وہ انسان اچھا نہ ہو دوستی کے لیول پہ، لیکن سیاسی لیول پہ تو ہم اس کے مخالف ہیں۔ وہ میرا دوست ہے، اگر سیاسی مجھے ابھی بھی دوست رکھتا ہے تو سمجھ لے کہ سیاسی طور پہ میں اس کا مخالف ہوں۔ اس سے بڑی بات اور میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو؟